जून के पूरे महीने में पृथ्वी की तरफ आएंगे 16 एस्टेरॉयड। 6 जून शनिवार स्टेडियम के आकार का विशाल व खतरनाक एस्टेरॉयड पृथ्वी से एक निश्चित दूरी से सुरक्षित रूप से गुजर गया। यह फासला पृथ्वी व चांद की दूरी का 13 गुना था। चांद से धरती की दूरी 3 लाख मील है, यानी यह क्षुद्रग्रह हमसे 39 लाख मील दूर से गुजर गया। इसे 2002 NN4 नाम दिया गया है। इसकी चौड़ाई 1000 फीट से अधिक है और इसे नासा के नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की सूची में रखा गया है। यह 20,000 मील प्रति घंटे से अधिक स्पीड से यात्रा कर रहा है। यह एस्टेरॉयड अन्य क्षुद्रग्रहों के लगभग 90% से बड़ा है और इसकी तुलना एक फुटबॉल स्टेडियम से की जाती है। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स CNEOS के अनुसार अभी इसी महीने में 10 जून से लेकर 29 जून तक कुल 16 एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से गुजरेंगे। इनमें से कौन किस दिन आएगा, इसका आकार क्या, स्पीड क्या है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इससे पहले 3 जून का दिन अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए बेहद रोमांच से भरपूर था। इस रोमांच में थोड़ा भय भी शामिल था, क्योंकि आज एक नहीं पूरे 3 एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बेहद तेज़ गति से बढ़े। इनमें से एक एस्टेरॉयड भारतीय समयानुसार दोपहर 2:15 बजे गुजर चुका है। दूसरा शाम 6:17 पर पृथ्वी के पास से गुजरा। तीसरा सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड है, जो भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे धरती के पास से होकर गुजरा। यदि यह थोड़ा सा भी पृथ्वी की कक्षा में दाखिल होता या कहीं टकराता तो इसके परिणाम स्वरूप तबाही मच सकती थी। अच्छी खबर यह है कि इसके आकार और गति को देखते हुए संभवतः पृथ्वी पर किसी भी तरह के असर की संभावना शून्य थी। यदि यह आसपास किसी अन्य ग्रह से टकरा जाता तो भी नुकसान नहीं होता। IBT की रिपोर्ट कहती है कि यह क्षुद्रग्रह वायुमंडल में सबसे अधिक जल गया होगा या आकाश में फट गया होगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के सेंटर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज CNEOS के अनुसार इस तरह के एस्टेरॉयड की संख्या 3 थी। ये सभी आज पृथ्वी की तरफ चले आ रहे थे। इनमें से एक 108 फीट चौड़ा 2020 KK7 एस्टेरॉयड भारतीय समयानुसार दोपहर 2:13 पर गुजर चुका। ये सारे एस्टेरॉयड 34,000 मील प्रति घंटे की गति से आ रहे हैं। दूसरा 11 फीट चौड़ा 2020 KD4 12,000 मील प्रति घंटे की गति से आ रहा था। यह भारतीय समयानुसार शाम 6:17 PM पर गुजरा। इसके बाद सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड है, जिसका नाम 2020 KF है, जो आकार में 144 फीट चौड़ा है। यह आज पृथ्वी के पास से 24,000 से 38,600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गुजरा। इसका समय भारतीय समयानुसार रात 9:30 PM। चलिए आइए जानते हैं क्या है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम। नासा के अनुसार NEO ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम का उद्देश्य NEO के अनुमानित संख्या का कम से कम 90% का पता लगाना, ट्रैक करना और उनकी विशेषता के बारे में जानकारी जुटाना है। कई बार कुछ ऐसे एस्टेरॉयड चिन्हित किए जाते हैं जो आकार में फुटबॉल के मैदान के बराबर बड़े होते हैं। इस आकार के एस्टेरॉयड से बड़े से पैमाने पर तबाही और पृथ्वी के लिए खतरा पैदा होता है। अभी तक ज्ञात जानकारी के अनुसार 140 मीटर से बड़ा कोई क्षुद्रग्रह नहीं है। हालांकि एक एस्टेरॉयड के अगले 100 वर्षों में पृथ्वी से टकराने की एक संभावना है। यह एस्टेरॉयड अनुमानित रूप से 140 मीटर से भी अधिक आकार का है। बीते 29 अप्रैल को एक विशालकाय एस्टेरॉयड को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा थी। 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ रफ्तार से विशाल एस्टेरॉयड 1998 OR2, जिसका नाम था, निश्चित दूरी पर पृथ्वी के करीब होकर गुजर गया। 1998 OR2 नाम का यह एस्टेरॉयड 29 अप्रैल को पृथ्वी के पास आने वाला था और करीब महीने भर से लोगों की निगाहें इसी पर थी। वैसे तो यह 40 लाख मील के फासले से निकल गया, लेकिन इसकी ट्रांजेक्टरी के चलते वैज्ञानिकों को यह आशंका थी कि यह संभवतः घातक हो सकता है। इसके बारे में सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म है और कई लोग इससे पृथ्वी की टक्कर और इसके बाद बड़ी तबाही के दावे कर रहे थे। नासा के इसके मूवमेंट पर पूरी नज़र बनाए हुए था।
यदि यह अपनी कक्षा में थोड़ा सा भी हिलता तो मुसीबत पैदा कर सकता था। 29 अप्रैल को यह भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे एक आसपास पृथ्वी के होकर गुजरा। दक्षिण अफ्रीका की ऑब्जर्वेटरी की ओर से एक खगोलीय घटना की पुष्टि भी की गई। हालांकि यह बाद में फिर 59 साल बाद लौट कर आएगा, तब यह बेहद घातक साबित हो सकता है। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपके सुझाव क्या हैं हमें कमेंट कीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।